मित्रों, इस संसार में हर मनुष्य एक प्रश्न लेकर जन्म लेता है। मैं कौन हूँ? मेरा भाग्य क्या है? मैं महान बनूंगा या फिर साधारण ही रह जाऊंगा? बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पिता कौन थे? मैं किस जाति में पैदा हुआ? मेरे पास कितना धन है? और मेरे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आज की यह कथा उसी सत्य को उजागर करेगी कि भाग्य नहीं, कर्म निर्णय करते हैं। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत में श्रावस्ती नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ व्यापार था, वैभव था, राजमहल थे, पर साथ ही अहंकार और भ्रम भी बहुत था। नगर के बाहर एक शांत वन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ निवास कर रहे थे, जहाँ पर हर सुबह लोग आते, कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर, तो कोई केवल बुद्ध को देखने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत होता था। श्रावस्ती में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण भी रहा करता था। नाम था उसका अग्निवेश। उसे अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा गर्व था एवं अपनी जाति पर भी गर्व था, और वह सोचता था वह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है। अक्सर वे कहता, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म में श्रेष्ठ हूँ। महानता रक्त में होती है, ना कि कर्म में। उसने जब सुना कि बुद्ध कहते हैं मनुष्य कर्मों से महान बनता है, तो उसका अहंकार जल उठता था। उसने निश्चय किया, मैं बुद्ध को चुनौती दूंगा। अग्निवेश जाकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर विनम्रता नहीं बल्कि परीक्षा लेने का भाव था। उसने बोला, गौतम, क्या तुम ये कह रहे हो कि एक शूद्र भी ब्राह्मण से महान हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान में ना तर्क था, ना क्रोध, केवल करुणा थी। बुद्ध ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मनुष्य सही कर्म करता है वही महान होता है। बुद्ध ने बताया, अग्निवेश, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उत्तर तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएगा। सभागार एकदम शांत हो गई, हवा भी जैसे रुक सी गई। बहुत पहले एक ही दिन एक ही नगर में दो बालकों का जन्म हुआ। एक का जन्म राजमहल में हुआ, जिसका कि नाम रखा गया वीरसेन। दूसरे का जन्म हुआ एक गरीब कुम्हार के घर में, नाम रखा गया सुमित। वीरसेन को सब कुछ मिला, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे अस्त्र शस्त्र उसको दिए गए, वैभव एवं कई सारे सेवक जो उसकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन उसके भीतर एक चीज़ की कमी थी, वो थी करुणा की। वह हमेशा कहता, मैं राजा हूँ, लोग मेरे लिए बने हैं। वह शिकार करता, प्रजा पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार दिखाता, अपने कर्मों पर कभी विचार ही नहीं करता। उसके लिए सत्य ही सत्य थी। मगर दूसरी तरफ सुमित, जो कि गरीब था लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल था, वह मिट्टी गूंथता, घड़े बनाता और भूखों को पानी देता, क्योंकि उसके माँ ने उसको सिखाया था, बेटा, कर्म ही मनुष्य की असल पहचान है। इसी वजह से सुमित हर कार्य पूरी ईमानदारी से करता था।
धीरे धीरे करके समय बीतता गया। वीरसेन राजा बन गया। सुमित साधारण कुमार ही रहा। पर राजा वीरसेन का राज्य दुख से भर गया था। अत्याचार, अन्याय और भय उसके पूरे राज्य में फैल चुका था। और दूसरी तरफ सुमित जहां पर भी जाता वहीं शांति फैल जाती। लोग बोलते, यह व्यक्ति महान है। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। प्रजा ने राजा का साथ नहीं दिया। वीरसेन पराजित हुआ और वन में जाकर भटकने लगा, एकदम भूखा, अकेला और पूरा दिल से टूटा हुआ। जब वह वन में भटक रहा था तब उसको सुमित मिला। सुमित ने बिना पहचाने उसको भोजन दिया, पानी दिया और अपने यहाँ आश्रय दिया। राजा ने रोते हुए बोला, मैं वही राजा हूँ जिसने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया। सुमित ने जवाब दिया, मैं मनुष्य को उसके वर्तमान कर्म से देखता हूँ, ना कि अतीत से। यही क्षण महानता का था।